अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो लेक्चर प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो है राइट प्रॉपर HTML कोड टू राइट द टेक्स्ट एंड image in web based multimedia प्रोजेक्ट। इसके लिए हमें नोटपैड पे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नोटपैड को ओपन करते हैं। मेरे पास पहले नोटपैड ओपन है। यहाँ मैंने पहले एक फ़ाइल ओपन की हुई है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे HTML टैग किया और हम इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पर HTML क्लोज़ किया। उसके बाद हम हेड लगाते हैं। ये हेड का टैग मैंने ऐड किया और हेड का टैग मैंने ये क्लोज़ किया। इसके बाद हमारे पास आता है टाइटल। जो हमारे वेब पेज का टाइटल होता है हम उसको इस टैग में लिखते हैं। टाइटल जैसे मैं अब अपने वेब पेज का टाइटल माय वेब पेज दे रहा हूँ। वेब पेज और इस टाइटल को मैं क्लोज़ करूँगा। टाइटल क्लोज़ किया और नेक्स्ट है मेरे पास जिसमें हम अपने बॉडी में लिखते हैं। हम उसका टैग लगाते हैं। टैग यूज़ कर रहा हूँ मैं बॉडी का और इसमें हम अपना सारा मटेरियल लिखेंगे जो भी वेब से रिलेटेड होगा। अब हम इस पे मैं अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है दिस के टेक्स्ट टाइटल। तो मैं यहाँ लिखूँगा टेक्स्ट। दिस इज़ माय टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट ऑफ वेब। दिस इज़ माय टेक्स्ट। जिसमें टेक्स्ट लिखा है और इसको हमने बोल्ड करना है, तो बोल्ड के लिए मैं बी, वो और भी बहुत से टैग यूज़ होते हैं लेकिन मैं इसमें यहाँ बी का टैग यूज़ कर रहा हूँ जो कि बोल्ड के लिए लिखा जाता है। ये बोल्ड का टैग यूज़ किया मैंने। उसके बाद मैं इमेज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो इमेज को लिखने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं लिखता हूँ दिस इज़ इमेज लिखा और इसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग। दोनों का सेम फंक्शन है। इसको मैं स्ट्रॉन्ग खत्म कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्ट्रॉन्ग का टैग स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब इसके बाद लाइन ब्रेक करनी होती है ताकि हमारे पास लाइन टेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट में है। तो मैं लाइन ब्रेक करने के लिए यानी कि लाइन आगे स्टेटमेंट लिखने के लिए मैं BR का टैग लगाऊंगा। BR का टैग लगाए यहाँ पर BR। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हमने इमेज लगाने हैं। तो इमेज के लिए टैग हमारे पास ये होता है IMG इमेज SRC इज इक्वल करेंगे इज इक्वल टू और हम डबल कोट्स में लिखेंगे इस इमेज का नाम और इस टैग को मैं क्लोज कर दूँगा। अच्छा, अब इसका ये है कि हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आप सेव एज भी Ctrl+S भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेव एज यूज़ किया और यहाँ हमारे पास डेस्कटॉप में मैंने पहले एक फ़ोल्डर बनाया हुआ वेब फोल्डर के नाम से। मैं इसको दूँगा new.html एक्सटेंशन यूज़ करेंगे इसमें और ये मैंने HTML यूज़ की है एक्सटेंशन और ये मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया और ये हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब हम यहाँ इमेज का लिखेंगे। मैंने उस फोल्डर में इमेज का फोल्डर ऑलरेडी मैंने बना लिया था, तो अब मैं इमेजेस के नाम से वो फोल्डर था, मैं यहाँ इमेजेस लिखूँगा। इमेजेस लिखना है और उसके बाद स्लैश लिखना है। उसके बाद जो इमेज का नाम होगा वो हम एंटर करेंगे। इमेज का नाम मेरे पास उसमें इमेज 1 के नाम से पड़ी हो, जिस फॉर्मेट पड़ी हो .jpg है, तो मैं JPG लिखकर अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा और इसको मैं रन करूँगा क्रोम में, मतलब
यूज़ कर कर लॉन्च में। तो ये हमारे पास लॉन्च में है, लेकिन ये भी इमेज हमारे पास नहीं है, समथिंग रॉन्ग। तो ये मैं देखता हूँ कि क्या रॉन्ग है, और इसको मैंने किया क्लोज, और हम देखते हैं कि क्या इमेजेस, ये इमेजेस आएगा। और ये अब मैं इसको दोबारा सेव करूँगा यहाँ पर, और इसको रन करूँगा लॉन्च में। दोबारा अगेन आप करेंगे या रिफ़्रेश कर दें तभी इमेज, ये हमारे पास इमेज आ गया है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।